शुक्रिया। आज आप सबको यहाँ पर इसलिए मदऊ किया गया है, हमारा आज 1 पॉइंट एजेंडा है और वो हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब की सेहत ही है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इमरान खान साहब की सेहत का इशू मुसलसल होता आ रहा है और इसमें हमने हर मुमकिन कोशिश की कि इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में अल-शिफा इंटरनेशनल में उनका इलाज हो सके। हमने मुख्तलिफ तरीके आजमाए, हमने कानूनी रास्ते आजमाए, हमने सियासी रास्ते आजमाए, हमने जमहूरी रास्ते आजमाए, हमने आईनी और कानूनी रास्ते आजमाए, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो हमारा आईनी और कानूनी मुतालबा है वो नहीं माना जा रहा। इमरान खान साहब कोई मामूली आदमी नहीं है, वो पाकिस्तान के साबका वजीर आजम हैं, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी जमात के ताहयात चेयरमैन हैं, वो करोड़ों पाकिस्तानियों के सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इस्लामी दुनिया के वो लीडर हैं। दो ही लीडर थे, एक बदकिस्मती से शहीद कर दिया गया और एक अभी अडियाला जेल में है। इस्लामी दुनिया में यही दो लीडर थे, हैं एक अभी भी, लेकिन बदकिस्मती से हम उसकी कदर नहीं कर रहे। और ये आज जो हम पर मुसल्लत टोला है, जिनके पास ना कोई पॉलिसी है, जिनकी ना दाखिला पॉलिसी है, जिनकी ना खारजा पॉलिसी है, जिनको ये समझ नहीं आती कि जंग के हालात में क्या करना पड़ता है, जिनको ये समझ नहीं आती जब जंग नहीं होता तब मईशत कैसे चलाई जाती है, मुसलसल पाकिस्तान को अपनी पॉलिसियों के जरिए तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। लेकिन इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट ये नहीं है कि मईशत तरीकी करें, इंटरेस्ट ये नहीं है कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर ग्रोथ हो, इंटरेस्ट ये नहीं है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, इंटरेस्ट ये नहीं है कि नौजवान जो पाकिस्तान का कीमती असासा है, जो तकरीबन 60% पाकिस्तान की पॉपुलेशन का है, उनके लिए रोजगार के मौके दिए जाए। इंटरेस्ट ये है कि इमरान खान साहब से उनकी फैमिली को मिलने नहीं देना, इंटरेस्ट ये है कि इमरान खान साहब का इलाज नहीं करवाना, इंटरेस्ट ये है कि इमरान खान साहब को उनकी आईनी और कानूनी तरीके से अस्पताल मुंतकिल नहीं करना, ये इंटरेस्ट है। दूसरी तरफ इंटरेस्ट ये है कि बाकी जितने भी हमारे सूबे हैं जिनके वज़ीर-ए-आला अवामी मैंडेट से नहीं आए, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर-ए-आला ही अवामी मैंडेट के साथ आया है और अवामी ताकत के साथ आया है, उसको नायल करने के लिए जो है मुख्तलिफ किस्म के तरीके आजमाए जा रहे हैं। रीजनल क्राइसिस है, खित्ते में जो हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, इंटरनेशनल दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, वो एक साइड पर रखकर हमारे इंटरेस्ट क्या है, हमारे मुल्क पर मुसल्लत लोगों के, उनके हैंडलर्स के इंटरेस्ट क्या है कि हमारे सेनेटर्स को नायल किया जा रहा है, हमारे लोगों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का झंडा नहीं लहराया जाएगा, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वज़ीर आला को जो है 9 मई में रेडियो पाकिस्तान में नायल कर दिया जाएगा। ये हमारी इंटरेस्ट है। तो पाकिस्तान खाक तरक्की करेगा, हम खाक जो है किसी अच्छी तरफ जाएंगे। अभी हम पुरजोर मुतालबा करते हैं एक दफा फिर, आईनी, कानूनी, जमहूरी, सियासी जितने भी रास्ते हैं वो हम अपना चुके हैं। हम आज फिर एक दफा आपके तवस्सुत से ये मुतालबा करते हैं कि इमरान खान साहब का इलाज उनके जाती डॉक्टर्स की निगरानी में, उनके फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में कराया जाए। अगर फर्ज करे ऐसा नहीं होता तो अगर खुदा ना ख्वास्ता इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से जो भी हो, तो जो ये जाली हुकूमत है ये भी जिम्मेदार होगी
और इस जाली हुकूमत के हैंडलर्स और जिन्होंने इस जाली हुकूमत को मुसल्लत किया वो भी जिम्मेदार होंगे। शुक्रिया जी। शुक्रिया जी सर आपके आने का। जिस तरह हमने जितनी भी हमारे पास कानूनी रास्ते थी, सीएम साहब ने जिस तरह बात की है, और ये कोई हम गैर आईनी डिमांड भी हमारी नहीं है और ना ऐसी कोई चीज़ की हम डिमांड करते हैं जो जैन मैनुअल के मुताबिक नहीं। वो बाबा साहब इस पर बात कर लेंगे। इस वक्त खित्ते की हालात आप देखें कि एक तरफ ईरान के साथ भी हमारे लग ये रहा कि हम इस जंग में कूद रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। और मैं दोबारा ये बात करूंगा उस तालिबान की हुकूमत के लिए जिसके साथ हम दुनिया से लड़े, दुनिया को नाराज किया और जिसकी हुकूमत बनाने पे हमने खुशियां मनाई, उस तालिबान के साथ भी हमारे हालात बिगड़ गए। जो बॉर्डर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तालिबान की हुकूमत होगी तो इंडिया के जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट थी, वहाँ पर जो इंटरेस्ट था वो ख़त्म हो गया था। और आज हम वही अफगानिस्तान जो है इंडिया के दोबारा करीब गया। जो भी हालात हो, जो भी वाक़यात हो, हम ये नहीं कहते कि किसकी कसूर है, लेकिन इस हालात में जब हमें एक तरफ लोग कहते हैं कि आप जो है यकजहती का मुजाहिरा करें, और जब भी पाकिस्तान की बात आई, जब भी इदारों की बात आई, हम अपने इदारों के साथ खड़े रहे, अपने मुल्क के साथ खड़े रहे, बावजूद इसके कि इदारों के सरबराहान से हम नाराज है, बल्कि नाराज नहीं, हम नफरत करते हैं। मैं दोबारा ये बात करता हूँ, लेकिन फिर भी इस मुल्क के लिए हम इकट्ठे हो गए। अपनी सारी जो हमारे साथ जुल्म हुआ, ज्यादती है, उसको हम भुला गए। और जब इंडिया की टाइम थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इदारों के साथ उनके साथ खड़ी रही। और फिर उसके बाद जब जंग टल गया तो फिर देखा आप लोगों ने कि दोबारा हमारे साथ रियासती वही जबर, वही जुल्म दोबारा शुरू हुआ। आज भी हम चाहते हैं कि हम इदारों के साथ हो, मुल्क के साथ हो, लेकिन आप एक तरफ देखें कि यहाँ पर लोग कहते हैं कि यकजहती का मुजाहिरा करें, दूसरी तरफ इन हालात में हमारे लोगों को नाअहल किया जा रहा है। हमारे चीफ मिनिस्टर के साहब के खिलाफ जो है साजिशें कर रहे इदारे। इसी की प्रायोरिटी आप इसकी चेक कर ले कि इन हालात में जब सारे इस खत्ते के हालात किस तरह के हैं, जहां हमें कहते हैं कि इकट्ठे हो, बात करें, और इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं कि आप आते नहीं है। हम कहते हैं कि पार्लियामेंट में हमको एतमाद में लिया जाए। हम जो फलस्तीन के मामला जो जिस तरह हुए उस पर भी पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया गया, अवाम को एतमाद में नहीं लिया गया। और मैं उस दिन भी मैंने बात की, मैं दोबारा कहूँगा कि इस मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे ऊपर जो खानदान मुसल्लत किया, मैं ये तानसीन के रिश्तेदार हम पे मुसल्लत की गई है, और यकीन करे इसका काम तो हुकूमत चलाना तो इसकी बस की बात नहीं। मेरा ख्याल है उसका अपना जो काम था, आज चाहत फतेह अली खान साहब और वज़ीर आज़म का मुकाबला होता अगर वो ये काम इस्टेब्लिशमेंट हमसे नहीं करवाते। इस मुल्क में जब ऐसे क़यादत की जरूरत हो, जिसके पीछे अवाम की सपोर्ट हो, जिसके पीछे अवाम खड़ी हो, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी हो। आपने देखा कि जब कोरोना के हालात थे तो सारी दुनिया की मईशत नीचे आ रही थी, लेकिन इमरान खान साहब के साथ क्योंकि कौम खड़ी थी तो इमरान खान साहब ने उस सख्त टाइम में जो है हमारी मईशत को भी आगे बढ़ाया और मुल्क को तबाही से बचाया। तो ऐसी क़यादत को जिसके पीछे अवाम खड़ी है, जिसकी लोग बात सुनते हैं, जिसके कोई दुनिया उसकी बात सुनती है, आप इस तरह की कमजोर क़यादत को हम पे मुसल्लत किया। और अब भी हालात इस तरह के हैं कि हमें इकट्ठे बैठ के आगे रास्ता निकालना चाहिए। खान साहब की सेहत के साथ जिस तरह मजाक किया गया, और ये कहते हैं कि हमने तो ऑफर की थी कि पार्टी के उहदेदार उसके साथ हो। भाईजान, किसी मरीज के साथ उसकी फैमिली का हक होता है कि वो उसके साथ, उसकी बहनों का हक है, ये किसी और का हक नहीं है। मेरा लीडर वो है, लेकिन मुझसे ज्यादा तकलीफ उसकी बहनों को हो, तो ये किस तरह होता है कि उसकी बहनों को इत्तेमाद। और आप छुपाते क्या है? अगर उसकी सेहत का मसला नहीं है तो उसकी फैमिली की रसाई दे दे ताकि ये बात खत्म हो, उसकी बहनों की रसाई दे दे। यहाँ पर वो लोग, अफसोस इस तरह होता है, वो लोग जिसको जेल में बच्चे पैदा करने की सहूलत मौजूद थी, वो भी इमरान खान साहब की सेहत पे बात कर रहे हैं। वो लोग जिसको हर हफ्ते जो है नए नए अदाकार उसकी खिदमत के लिए बुलाए जाते थे और उसकी खिदमत पे जेल में मामूर थे, वो भी आज बात करते हैं कि खान साहब जिस तरह के कर लगे। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और खान साहब तो भुगत रहे, लेकिन मैं आपको खबरदार करना चाहता हूं, अगर आपका ये रवैया नहीं बदला, ये आपके जो जिन लोगों ने हम पे हमें मुसल्लत किया, जिनके उनकी हाथ दे के आज वो रो रहे, आज उसको अफसोस है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको अफसोस हो जाएगा। ये हर टाइम जो है ये सपोर्ट आपको नहीं होगी, तो फिर आप
तैयारी पकड़े, आप भुगतने को तैयार हो। 3 साल से शहबाज शरीफ की कमर को तो कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन इस दफा आप जब जेल काटेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमने भुगता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे कई गुना ज्यादा आपने भुगतना होगा। इस गलतफहमी में कोई न रहे। ये नहीं होगा कि हम भुगतेंगे और हम ये भूल जाएंगे। अब भी अपने रवैयों पर नजरसानी करे। मुल्क को यकजहती की जरूरत है। मुल्क पे बहुत सख्त टाइम है। अगर इसी टाइम भी आप इस तरह सियासी जो है इस तरह की चीजों में पड़े रहे, हमारी क़यादत को, हमारी पार्टी को तोड़ने पे सारी एनर्जी आप जाया कर रहे, तो ये खान साहब के साथ नहीं, आप इस मुल्क के साथ, हमारी आने वाली नस्लों के साथ जो है ये जुल्म कर रहे। और ये हमें सिर्फ नहीं भुगतना होगा, ये सबको भुगतना होगा। अब भी हल्के ना खुले, आपने जो करना था कर लिया। कितने लोगों को आपने तोड़ा? पार्टी कमजोर नहीं हो सकती इन चीजों से। खान साहब का ग्राफ दिन ब दिन, लोग हमें कहते आप लोगों ने क्या हासिल किया। मैं कह रहा हूं हमारी ग्राफ रोजाना बढ़ती जा रही है, हमारी सपोर्ट बढ़ती जा रही है। खान साहब की पार्टी जो है हर रोज जो है उसमें जो है नए लोग आते हैं। बावजूद इसकी कि रियासत का जबर है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन हमारी सपोर्ट हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। बेशक हम जो हमारा जो वोट हमें मिला था खान साहब की रही, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हम कोई गोरेला फोर्स नहीं है। हम लड़ नहीं सकते। हम नहीं चाहते कि हम इदारों के साथ लड़े, लेकिन जो इदारों के और हुकूमत के रवैयों के वजह से जो अवाम और उनके दरमियान जो फासले बढ़ रहे हैं, वो नफरत बढ़ रही है इस मुल्क के लिए और आने वाली नस्लों के लिए इंतहाई खतरनाक है। रही तफसीली बात जो है वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब, बाबर अवान साहब और हमारे पार्टी के सूबाई सदर जुनैद अकबर साहब ने की। जब नवाज शरीफ बीमार हुए तो उस वक्त की चीफ जस्टिस ने ये इश्योरिटी बॉन्ड मांगा कि अगर नवाज शरीफ को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार हुकूमत होगी। और कल ही अदालत के अंदर ऑनरेबल जज ने ये बात रिपीट की कि अगर इमरान खान साहब को खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो जिम्मेदार कौन होगा। तो सरकारी वकील के पास इसका कोई जवाब नहीं था और हमारी तवक्को थी कि अदलिया हमें इंसाफ देगी और उन जिम्मेदारों का नाम भी उस जजमेंट में लिख देगी कि खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान साहब को कोई नुकसान पहुंचता है ताकि वो उस फैसले में मौजूद हो। शुरू में तो हमें यही तवक्को थी कि इमरान खान साहब की जो उनका बुनियादी हक है कि उनको अस्पताल तक एक्सेस दी जाएगी, लेकिन आखिर में उन्हीं 2 डॉक्टरों का बोर्ड बना दिया गया। वो डॉक्टर जो जिनके इलाज के ऊपर हमें कोई एतमाद नहीं है। अगर वो बोर्ड कोई भी चीज ले आए, हमें एतमाद ही नहीं है कि जब तक फैमिली की मौजूदगी में और जाती डॉक्टर आसिम वो मौजूद ना हो और रेटिना की स्पेशलिस्ट शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से इलाज नहीं होता, तब तक हमें किसी भी बोर्ड की रिपोर्ट के ऊपर ना कोई एतमाद है, क्योंकि एक्सेस नहीं है। इन्होंने तो पहले भी झूठ बोला। इन्होंने तो पहले तो ये मान नहीं रहे थे कि इमरान खान साहब को ये हॉस्पिटल पे दिलाए। पहले तो नहीं मान रहे थे। इनका जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जिन्हें जेल के अंदर है। बाद में जब खबर ब्रेक हुई मीडिया में असदुल्ला खान की तरफ से, फिर इन्होंने एक्सेप्ट किया और उसके बाद 2 दफा दोबारा लाई ये हॉस्पिटल। अब ये बताएं कि पहले तो आप ये नहीं मान रहे थे कि इमरान खान साहब बीमार है और अब क्या छुपा रहे हैं कि उन तक एक्सेस नहीं दे रहे, ना फैमिली की, ना पॉलिटिकल जमात की, ना वकला की। अब मैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपील भी करता हूं और उनको खबरदार भी करता हूं कि डोगर साहब, इमरान खान साहब को खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि उनको कोई नुकसान पहुंचे, तो अगर जिम्मेदारों का नाम आएगा तो उसमें एक नाम आपका भी होगा, क्योंकि हम आपसे इंसाफ मांगते मांगते थक गए हैं। आपसे मुलाकात की कोशिश की। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ओपन कोर्ट में आपके पास आए कि मेरा लीडर बीमार है, रसाई दी जाए, डॉक्टर से इलाज कराया जाए। ये वही अदलिया थी जिसने सहूलतकारी की, नवाज शरीफ को लंदन भेजा। इमरान खान साहब लंदन नहीं जाना चाह रहे। इमरान खान साहब पाकिस्तान के इस्लामाबाद पिंडी की हदूद में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से अपना इलाज चाह रहे हैं। वो इस मुल्क का साबिका प्राइम मिनिस्टर है। इमरान खान साहब 25 करोड़ अवाम का सबसे महबूब लीडर है और मोहसिन नकवी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के
कि जी जैसे हम बड़े मुतमईन हो गए थे, कोई मुतमईन नहीं है हम इमरान खान साहब के सेहत के मामले के हवाले से। जब तक रसाई नहीं मिलती, जब तक हमें इमरान खान साहब का पता नहीं चलता कि उनकी सेहत कैसी है, तब तक देखिए अभी हमने बड़े बुर्दबारी का मुजाहरा किया, हमने बड़े बर्दाश्त का मुजाहरा किया, हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि सेहत का मामला है कि कहीं ना कहीं से इमरान खान साहब को रिलीफ मिले। लेकिन अगले हफ्ते 10 दिन बाद रोजा तो गुजर जाएगा, ईद तो गुजर जाएगी, उसके बाद फिर आप किधर जाएंगे? उसके बाद क्या हम इतना आसानी से आपको इस तरह बैठने देंगे? क्या आपको यह लगता है कि हम हाथ बांध के इसी तरह बैठे रहेंगे? इमरान खान साहब जेल के अंदर बीमार होगा, इसको धमकी ना समझे, इसको तनबीह समझे। हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब तक डॉक्टर की रसाई हो, उनका इलाज हो, ताकि इस मामले के ऊपर हम कोई सियासत नहीं करना चाहते। लेकिन आप हमें मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि आप हमें रास्ता नहीं दे रहे हैं, आप हमें दीवार में चुन रहे हैं। आप इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर भी वो अपनी गंदी सियासत खेल रहे हैं। फॉर्म 47 के जरिए तो आप इलेक्शन जीत गए हैं, वो तो हमने बर्दाश्त कर लिया है, आप मुसलत हो गए हैं। लेकिन सेहत के मामले में तो कम से कम ये सियासत नहीं होनी चाहिए। और हमारी तवक्को और नजरें अदलिया के ऊपर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया, फ्रेंड ऑफ कोर्ट भेजा, हमें तवक्को थी कि 16 तारीख को शायद इन राइटिंग कोई चीज आ जाए, कोई चीज नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो हम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपील करते हैं कि आपके सामने जो रिट लगी हुई है उसको फिलफौर सुना जाए, डॉक्टर्स की फैमिली की रसाई दी जाए और इमरान खान साहब को जल्द अज जल्द शिफ्ट किया जाए। खुदा ना ख्वास्ता ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और इमरान खान साहब की आंखें जाया हो जाए। शुक्रिया जी। Thank you, Chief Minister, President, Cabinet, ladies and gentlemen. मैं इमरान खान के हवाले से 4 इश्यूज हैं जिनके ऊपर मैं खुसूसन आपकी तवज्जो, पूरी कौम की तवज्जो और इंटरनेशनल प्रेस की तवज्जो भी चाहता हूँ, और ह्यूमन राइट्स के जितने ऑर्गन हैं पाकिस्तान में, बियॉन्ड पाकिस्तान, उन सब की तवज्जो चाहता हूँ। सबसे पहला तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल मुझे कहा गया था कि मैं भी आऊँ, और जो बहस हुई आप में से अक्सर लोग वहाँ पे मौजूद थे। हमने उनसे 4 चीज़ें अदालत में मनवाई और जो हुकूमत के नुमाइंदे वकील थे उन्होंने मानी। सबसे पहला ये है कि इमरान खान की बीमारी को छुपाया गया और बीमार होने के 2.5 महीने बाद उनको हॉस्पिटल में लाया गया, वो भी आधी रात को, और वो भी इन वायलेशन ऑफ द जेल मैनुअल, प्रिजन रूल्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। ये इसका एक पहलू हो गया, ये उन्होंने माना है कल, इसलिए आप इससे भाग नहीं सकते। और जो उन्होंने किया उसको जो अंग्रेजी में कहते हैं और उर्दू में भी उसका तर्जमा यही बनता है, ये एक मुजरिमाना गफलत थी, क्रिमिनल नेग्लेक्ट था जो उन्होंने किया। और क्या ये कोई बच्चा था जो सैन में खेल रहा था, उसको पता नहीं था कि मैं इधर ना जाऊं, नीचे कुआं है? उनको पता नहीं था कि एक ऐसा आदमी जो पाकिस्तान की रेड लाइन है, जो फलस्तीनी और गजा के लोगों की आरजू है, और जिस शख्स के लिए इस वक्त पूरी दुनिया में इससे बड़ा, इससे पहले पाकिस्तान के किसी शख्सियत के लिए और किसी लीडर के लिए आवाज नहीं उठी जितनी अब उठ रही है। श्रीलंका की जो आप मिसाल लें तो वहां उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा करारदाद पेश की हुई है, सारी दुनिया के स्कॉलर्स बोल रहे हैं। इसके बावजूद इन्होंने, मैं पहला सवाल आपके सामने ये रखना चाहता हूँ इस हाइब्रिड फर्जी जाली निजाम के लिए कि तुमने बीमारी क्यों छुपाई। उस बीमारी के छुपाने का जो नुकसान हुआ, आई कम टू द सेकंड पॉइंट, वो नुकसान ये हुआ कि 85% उनकी एक आंख की जो बिनाई है वो कम हुई है या वो बिनाई खत्म हुई है। उसके लिए मैं खुद 5 डॉक्टर्स हैं, MBBS उनका वालिद हूं, और अल्लाह की मेहरबानी से बाकी भी इस शहर में मैं रहता हूं, हमारे और लोग हैं जो जानने वाले हैं। मैंने सबसे पूछा है, उन्होंने कहा कि अगर किसी शख्स को, उसकी आम मिसाल ये है कि बुखार हो जाए तो बुखार की वजह होती है। वजह जब तक आप दरियाफ्त नहीं करेंगे आपको नहीं पता लगेगा कि ये गर्दन तोड़ बुखार है, ये मलेरिया है, या ये कौन सा बुखार है। इसी तरह से जब किसी के अंदर ट्रिगर होता है कोई क्लॉट, यानी खून का जमा हुआ लोथड़ा, तो पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, पहले
उसकी तफ्तीश होगी कि ये बीमारी किस वजह से है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज तक कोई तफ्तीश नहीं हुई किसी हॉस्पिटल में। कल तीसरी बात जो हमने मनवाई है हुकूमत से वो ये है कि अदालत के सामने कल कोई मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं की गई। एक राय थी एक डॉक्टर की जो इस वक्त पिम्स का इंचार्ज है, और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है बीइंग फादर ऑफ द डॉक्टर्स कि पिम्स हॉस्पिटल में से शहबाज शरीफ को भी जाली रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसके हवाले से अभी चीफ मिनिस्टर ने कहा, और पता ये लगा कि वो रिपोर्ट जाली थी और वो डॉक्टर फिर शर्मिंदा होते रहे अपने डॉक्टर दोस्तों के सामने भी। और जो चौथी बात है वो ये है कि इमरान खान के जो बीमारी के हवाले से ये माना अदालत के सामने हुकूमत ने कल कि वो अब भी उनका इलाज होना अभी बाकी है। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस तरह मेरे दोस्तों ने कहा, या हम बात करते हैं कि इमरान खान का इलाज हॉस्पिटल में होना चाहिए, क्या ये पहली दफा हम बात करेंगे या इससे पहले कुछ इलाज हुए हैं? कल आप सारे थे जो मुझे नजर आ रहे हो, मैंने आप हजरात और खवातीन के सामने उनको कहा कि 2020 का मुकदमा है, उसके पैराग्राफ नंबर 6 को मैंने उनके सामने पढ़ा। दोनों फाजिल जज साहिबान जो डिवीजन बेंच में बैठे हुए थे, और उसमें लिखा हुआ है कि जो मेडिकल बोर्ड पंजाब गवर्नमेंट उस वक्त बुजदार चीफ मिनिस्टर थे हमारे वहां पे, उसने बनाया, उसमें उनका डॉक्टर अदनान जो शरीफ मेडिकल सिटी का हेड है वो शामिल था। मैंने फिर इस पे जजेस को कहा कि मैं आइन के आर्टिकल 4 और आर्टिकल 25 के मुताबिक मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, इसलिए कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की ये 2 फंडामेंटल राइट ये कहते हैं कि सिमिलरली प्लेस्ड पीपल कैन नॉट बी ट्रीटेड डिफरेंटली, कि एक हालात का शिकार जो लोग हैं 2 आदमियों से मुख्तलिफ सलूक नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ तो साथ ये भी एडिशनली मांगता था कि मुझे जहाज दो, वो ये भी मांगता था कि मैंने लंदन से इलाज कराना है। हम इमरान खान के लिए सिर्फ एक सहूलत मांग रहे हैं और उसके 2 हिस्से हैं। पहला ये है कि उनको फौरी तौर पे इस्लामाबाद वाले अल शिफा में लाया जाए जहां पे रेटिना के स्पेशलिस्ट हैं, और उनको फौरी तौर पे अस्पताल मुंतकिल किया जाए। दिस इज नंबर 1। दूसरा ये है कि हमने ये कहा कि उनके किसी फैमिली के मेंबर को, फैमिली मेंबर में यहां जो मौजूद हैं वो उनकी बहनें हैं, उन बहनों में से एक बहन उनकी वो लेडी डॉक्टर है, और वो दोनों क्राइटेरियाज पूरे हो जाते हैं। अगर आप किसी और से घबराते हैं तो आप उसी बहन को जो डॉक्टर है, आप इमरान खान को यहां ला के उनके इलाज के साथ एसोसिएट करें, इसलिए कि नवाज शरीफ को एसोसिएट करने की इजाजत दी गई थी, और वो इजाजत सुप्रीम कोर्ट तक, और इमरान खान का इखलाक था कि उसने उस इजाजत को, हमारी कैबिनेट में 1 से ज्यादा दफा लोगों ने कहा कि उसके खिलाफ हमें जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, बट ही सेड नो, ये इंसानी सेहत का मामला है। और जो बाद में फ्रॉड निकला, जब वो यहां से गए तो उन्होंने कोई हॉस्पिटल का एक सेट लगवाया, उसमें एक फोटो खिंचवाई, उसके बाद उन्होंने वहां जितने लंदन के रेस्टोरेंट थे उसमें खाना खाते हुए वो मिले। वो बीमार होते अगर तो पाकिस्तान वापस आके भी बीमार होते। इसलिए ये बीमारी कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इसके अगर ऊपर हम पॉलिटिक्स करने पे आए तो फिर अंदर इस जगह बैठ के हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। ये एक मुहज़्ज़ब तरीके से, एक दस्तूरी तरीके से और एक इंसानी हुकूक के चार्टर के हवाले से जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देता है राइट इमरान खान को, उसके मुतालिबात हम आपके सामने रखते हैं। तीसरा ये है कि मैंने ये भी उनको कहा कि इस वक्त जो हमारी गवर्नमेंट है वो हॉस्टाइल गवर्नमेंट है। ये कोई गवर्नमेंट जर्मनी की नहीं है जो परवाह करेगी इंसानी हुकूक की, इसलिए कि वो यूरोपियन यूनियन कमीशन की मेंबर है वहां पे। ये वो हुकूमत है जिन्होंने कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों में बड़े मुतबर्रक नामों के नीचे खड़े होकर झूठा हल्फ उठाया है। ये इस कदर बेरहमी से झूठ बोल सकते हैं कि मैं इस सीट के लिए फलाने एनए या फलाने पीपी या फलाने केपी से मैं मुंतखब हुआ हूं और मैं हल्फ उठाता हूं कि मैं ये करूंगा और वो नहीं करूंगा। ये जो झूठों का हारा हुआ लश्कर है, इस पे हम इमरान खान की सेहत के हवाले से 0 टॉलरेंस है हमारी, इनके ऊपर हम नहीं छोड़ सकते। और अगर इससे आगे उनकी सेहत की खराबी का कोई मरहला आया, खुदा ना करे, तो फिर इनको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी पाकिस्तान में। इमरान खान कोई तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ के अहदेदारों या पार्लियामेंटेरियंस
या वकीलों का नाम नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान में सारे सर्वेस के मुताबिक बिटवीन 80 to 85% ऑफ द पॉपुलेशन वो इमरान खान के साथ खड़ी है। इसलिए पाकिस्तान को किसी नए इम्तहान में एडवेंचरिज्म में और पाकिस्तान को किसी मजीद बोरान दर बोरान से बचाने का एक ही रास्ता है, जिसके दो हिस्से हैं। उनको फौरन हॉस्पिटल लाया जाए और फैमिली की तरफ से भी नुमाइंदगी हो जाएगी उनकी। बहन कल मेरी तफसीली बात हुई अलीमा खान से और उन्होंने कहा कि ये एक प्रपोजल हो सकती है जो मैं आज उनके साथ बात करने के बाद मैं आप सबके सामने और पूरी कौम के सामने रखता हूं कि उनकी जो डॉक्टर बहन है उनको वहां पे इलाज के वक्त मौजूद हों। जो दो बातें और हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इमरान खान के हवाले से कहना। इमरान खान के खिलाफ कोई एक ऐसा मुकदमा नहीं है जिस मुकदमे को जो एपेलेट फोरम पे आया तो उड़ ना गया हो। 2013 से लेके 12 मुकदमे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन अदालत के उनके खिलाफ बनाए। चीफ जस्टिस रिटायर हुआ, उसने फौरन एक मुकदमा फाइल कर दिया और उनके 2013 से लेके 2026 तक किसी जगह कोई एक ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें एक टैडी पैसे की बंगलिंग, किसी जगह पे कोई मनी लॉन्ड्रिंग। ये तो वो आदमी है जिसके पास एक प्रॉपर्टी थी, बेच के उसके पैसे उसने शौकत खान में लगा दिए। इसलिए मैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं सबकी मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इनका साथ दें। जब इनको आपकी जरूरत है तो ये आपके घुटने पकड़ेंगे, जब जरूरत नहीं तो फिर जिस तरह एमक्यूएम के कल उन्होंने गिरबान पकड़ के बाहर निकाल दिया गवर्नर, इस तरह सबकी बारी आएगी। और सियासी जमातों को चाहिए कि वो बालिग नजरी का मुजाहरा करें और बालिग नजरी ये है कि सारे मिलकर ये मुतालबा करें कि इमरान खान की सेहत और सलामती उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी है कि उनको हॉस्पिटलाइज किया जाए। और इमरान खान वो आदमी है, आपको याद है जो मीनारे पाकिस्तान वाला सानेहा था, उसके बाद जब उनको मारने के लिए 3 मुख्तलिफ जगह पे, हमने खुद फोरेंसिक वो सारी देखी, उस अमल के मैं साथ था, उसमें 3 जगह लोग गोलियां मारने वाले बैठे हुए थे। वहां से भी अल्लाह ने जब उनको बचाया तो उन्होंने बाहर का रुख नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान के डॉक्टरों पे, अस्पतालों पे, इलाज पे, कौम पे और कौम की दुआओं पे इन्हिसार किया और एतमाद किया। और उस एतमाद और एतकाद ये का नतीजा था कि अल्लाह ताला ने उनकी जान बचाई। मैं 2 बातें आखिर में ये कहना चाहता हूं कि हमने देख रहे हैं अभी तो शॉर्ट ऑर्डर है, जब डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तो हम इसको सियासी जंग नहीं बनाएंगे। सियासी जंग के लिए और फोरम होगा, लेकिन कानूनी जंग के लिए हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे। जो ही सामने आएगी डिटेल जजमेंट तो उसमें से 2 रास्ते खुले हैं जो मैं बता देता हूं आपको एज अ फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, एज अ जूरिस्ट। पहला रास्ता ये है कि जो रिपोर्ट भी अगर ये जो फर्जी बना है अभी, यानी डिप्टी कमिश्नर या एग्जीक्यूटिव आर्म का कोई दूसरा आदमी हो, उसके नीचे अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट प्रोक्योर करने के लिए जोर लगाना हो तो डायरेक्ट आदमी ऊपर बिठा दिया है जो जोर लगा सकता है। तो पहला ये है कि इस हम जो ही जजमेंट आती है या रिपोर्ट आती है, हम दोनों को चैलेंज करेंगे। जजमेंट का ये हिस्सा कि हमें वो कैदी जिनके पहले हॉस्पिटल में इलाज हो चुके हैं उनकी तादाद लातादाद है, हमें उस जुमरे में क्यों नहीं रखा गया? हमने क्या बिगाड़ा है? हमने इस पाकिस्तान के दस्तूर को दस्तूर समझा। दस्तूर के मुताबिक एक दस्तूरी राज था जो इमरान खान का 3.5 साल का उसका राज था। आखिरी बात मैं इस पे ये कहना चाहता हूं कि मुझे तो यूं लगता है, सच्ची बात यह है, मैं 8वीं नस्ल से पंजाबी हूं, मुझे यूं लगता है कि पंजाब में हसीना वाजिद की बदरू आई हुई है। ऐसा एक बदलों का सीजन शुरू किया हुआ है, इन्होंने खुद कभी ये खड़े नहीं हुए ना। मुझे इमरान खान भी कहते थे कि इनकी मुखालफत की सबसे लंबी स्ट्रीक आपकी बीबी के साथ भी थी, मेरे साथ भी है। तो हम तो नहीं कभी भागे, हमें तो नहीं कभी पसीना आया, हम तो यहां रह के मुकाबला करने वाले लोग हैं। इसलिए इन पे ना छोड़ा जाए। मैं रियासत के मैनेजर से भी दरखास्त करता हूं, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आपने कहा था चीफ जस्टिस साहब कि इमरान खान की मर्जी के डॉक्टर्स होंगे, ये किसने तो इन्हें अदालत की है आपके ऑर्डर की? हमने तो नहीं की। आपने चीफ जस्टिस साहब कहा था कि इमरान खान की मर्जी का इलाज होगा, ये किसने आपके ऑर्डर की तो इन्हें अदालत की है? हमने तो नहीं की। चीफ जस्टिस साहब आपने कहा था कि इनके घर के अफराद को भी इन तक रसाई दी जाए। चीफ जस्टिस साहब आपने कहा था जो पिछला
सरकारी मुलाजमों का डॉक्टरों का जो सरकार की मुलाजमत में हेल्थ मिनिस्ट्री के मुलाजिम है सारे, उसको कहते हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पिम्स जो है, जिन्होंने इनसे तरक्की लेनी है, जिन्होंने इनसे प्रमोशन लेनी है, जिन्होंने इनसे खतरा है कि ये निकाल देंगे अगर हमने सच बोला, उनके ऊपर एतबार हम बतौर डॉक्टर तो कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान के इलाज के लिए मैं अपने इलाज के लिए रिस्क ले सकता हूं, उनके इलाज के लिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया जाएगा। ये एक आदमी का सवाल नहीं है, पूरी कौम का सवाल है। और मैं एंड इस बात पे करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी दोस्त हैं सारे, वो सारे के सारे इस एक बात पे मुत्तफिक हैं, और वो बात ये है कि ये निजाम फर्जी है, जाली है, और इस जाली निजाम के हाथों जो कुछ भी खराबी होगी उसके जिम्मेदार ये भी होंगे और वो भी होंगे। ख्याल में सारी बातें हो गई, लेकिन ये बात कुछ रिपीट करना जरूरी है। सिर्फ मुल्क के हालात देख लें। इंडिया के साथ हम ऑफिशियली हालात जंग में हैं, कभी उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं किया। अफगानिस्तान के साथ हम हालात जंग में हैं। हमारी उस पॉलिसी पे बहुत जो है वो एतराज़ात हो सकते हैं, लेकिन एक फैक्ट है, आप खुद कहते हैं कि इसकी वजह से हमें मुत्तहिद होना है। ईरान में आप देख लें, जो ग्रेट गेम चल रही है, इजराइल और अमेरिका मिलके जो वहां पे बमबारी कर रहे हैं, अगर यहां पे रेजीम चेंज हो गया, पूरी दुनिया को पता है उनके क्या इंप्लीकेशंस हैं। उसके अलावा जो इंटरनल सिक्योरिटी के मसले, जो शहादतें हमारी पुलिस, हमारे एलिएज, हमारे सिविलियंस की होती हैं, आप बात ठीक कहते हैं कि हमें इस वक्त यूनिटी चाहिए। क्या उस यूनिटी का पहला कदम यह है कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को उनके अपने डॉक्टर के साथ रसाई नहीं हो? तो फिर ना कहें ना आपको यूनिटी नहीं चाहिए, आपको हालात ठीक नहीं करने, आपको मुल्क के बारे में कोई फिक्र नहीं है। क्या उसका पहला कदम यह है कि उनकी बहनों को उनसे मुलाकात करने की जो अनडिस्प्यूटेबल राइट है वो महीनों तक ना चले? उसी से तो यह बात खराब हुई है। अगर अक्टूबर के बाद इमरान खान आइसोलेशन में ना होते तो कहीं ना कहीं जब उनकी आंख खराब हो रही थी, चाहे शायद जेलर वो प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकता, उनकी बहनों से ये बात निकल जाती। एक बार जब आपने ये बात छुपा ली कि इमरान खान को अस्पताल लेके गया है, यू हैव लॉस्ट ऑल मॉरल राइट। और उसके बाद इमरान खान, चाहे आपके डॉक्टर्स ठीक कहें या गलत कहें, उनकी फैमिली को 100 नहीं 1,00,000% ये हक है कि जब तक वो ना मिले, जब तक इमरान खान के डॉक्टर्स उनसे ना मिले और ये वेरीफाई करें कि जो ये आप कह रहे हैं, दुनिया में कोई नहीं मानेगा। प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्समैन स्काई न्यूज पे बैठते हैं, वो एक लिस्ट निकालते हैं कि इमरान खान की 870 मुलाकातें हुई हैं। जब जो है वो इमरान खान के पर्सनल डॉक्टर्स चाहते हैं वो मिले, जब से वो उस इंटरव्यू में बैठे हैं, इमरान खान की कोई एक मुलाकात नहीं हुई, उनके पर्सनल डॉक्टर से नहीं हुई। अब जाके ये स्काई न्यूज पे जस्टिफाई करें ना। और ये ऐसे हालात में ये ना भूलें, हर चीज का इलाज डंडा नहीं होता। जुनेद भाई भी अभी ये बार बार कह रहे थे, आपने अभी 55 रुपए पेट्रोल ज्यादा किया, आपने लोगों का रिएक्शन देख लिया। इस रिएक्शन के 2 वजूहात हैं। पहला ये कि लोग इस पूरे निजाम से नफरत करते हैं। डंडों से आप जो है वो लोगों के मुंह तो चुप कर लेते, लेकिन वो नफरत करते नहीं करते तो आप लोगों को बोलने देते ना। और दूसरी वजह ये कि 4 साल में आपने एक धेले का मईशत में रिफॉर्म ना किया, तो मतलब 4 साल लोगों ने तकलीफ सही। अब अपने लिए गल्फ स्ट्रीम जेट लेके, जिसके 1 घंटे का पेट्रोल 5.5 लाख रुपए का होता है, आप लोगों को कह रहे हैं कि कुर्बानी दे। तो या ये डिसाइड करें
कि इंडिया के साथ भी जंग, अफगानिस्तान के साथ भी जंग, ईरान में जो खतरनाक हालात, हमें मुल्क मुत्तहिद करना है। और उसके लिए ये सिंपल सा स्टेप लें कि इमरान खान के डॉक्टर्स को उनके साथ रसाई दें, या फिर ये डिसाइड करें कि इंडिया से, इजराइल से, जो आप कहते हैं कि जो दहशतगर्द हैं, उन सब से बड़ा जो है वो दुश्मन इमरान खान है। उसकी वजह से हमने एक चीफ मिनिस्टर को भी जबरदस्ती जो है वो डिस्क्वालीफाई करना है। उसकी वजह से हमने जो है वो अदालती निजाम का भी बेड़ा गर्क करना है, और उसकी वजह से हमने ये सारा कुछ करना है, मुल्क को ठीक होने नहीं देना। लेकिन फिर इल्जाम हम पे ना लगाए। तो ये बात हम बार बार यही कह रहे हैं कि कानून के साथ, आईन के साथ फिलहाल एक ही जमात खड़ी है, वो हम है। और एक सिंपल सी बात है, आपके पास छुपाने का कुछ नहीं है। चले जाके जाने दें। डॉक्टर फैसल सुल्तान को आप सभी साथ बैठते थे जब एनसीओसी की मीटिंग्स होती थी, वो तो इस रियासत का हिस्सा था। उसी एनसीओसी की मीटिंग्स में आप सभी कहते थे कि इमरान खान ने इस मुल्क को बचाया, मईशत को बचाया। साथ डॉक्टर फैसल सुल्तान होते थे। एक नेशनल हीरो का उसको आप दर्जा दे चुके हैं, उसको जो है वो प्राइजेस दे चुके हैं। तो वो इमरान खान से मिलके आप ही की बात को नहीं एंडोर्स कर सकते कि इमरान खान जो है वो ठीक है, ताकि ये क्राइसिस खत्म हो, ताकि हम सब आगे जाएं। ये जो सारी जंगें जा रही हैं उस पर हम मुतहद हों। तो ये आवाज इसीलिए हम उठा रहे हैं कि हर हफ्ते आप जो है वो जेल रूल्स को वायलेट करते हैं, आप आइन को वायलेट करते हैं, कानून को वायलेट कर रहे हैं। और हम बार बार यही कह रहे हैं कि वो दिन ना आने दें जब इस मुल्क के अवाम ही जो है वो आइन को, कानून को अपने हाथ में ले लें। फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।